तो यहाँ पे 4 प्रश्न सुनाए जाएंगे आज आपको। सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान। हे महाराज, ये भक्ति और ज्ञान के द्वारा विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है और ये भक्ति ज्ञान में कैसे प्राप्त करूं? माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और ये माया और मोह आदि को त्यागने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? ये संत जन माया मोह को छोड़ने के लिए क्या करते हैं महाराज? कृपा करके हमें उपाय बताइए। कहते हैं, इहा घोरो कलो प्रायो जीवाश्च सुरताम गतः। इहा घोरो कलो प्रायो जीवाश्च सुरताम गतः। महाराज, जब इस धरती को भगवान छोड़कर चले जाते हैं तो ये जीव कहां जाते हैं? जीवाश्च सुरताम गतः। जीव और देवता कहां जाते हैं? और कहते हैं, और महाराज ये अनेक प्रकार से, जो चौथा प्रश्न क्या है, जो अनेक प्रकार के कलेशों से, पीड़ा से, दुख से, दरिद्रता से जो आक्रांत प्रभावित जो मनुष्य हैं, महाराज ये पीड़ा और कलेश से मुक्ति कैसे पाएंगे? हे सुखदेव जी महाराज, हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके ये बताइए। और ऐसा क्यों कहा महाराज? कहते हैं, महाराज ये मानव तन है ना, ये मानव तन बड़े भाग से मिलता है। और इस मानव तन को प्राप्त करके अगर हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया, अपने में भगवान को प्राप्त करने का साधन नहीं बताया, हे महाराज जी हमारा मानव तन प्राप्त करना ही बेकार है, व्यर्थ है। अरे देखो, बिना भजन के तो जीव भी रह लेते हैं, वो भी तो अपना पेट पालते हैं। अपना पेट पालते हैं वो भी तो महाराज ये पेट पाल के हमें मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है महाराज। कहते हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राजा राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। और महाराज ये जो मानुष तन है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये मानुष तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और ये देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। महाराज ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और क्यों दुर्लभ है? गोस्वामी जी कहते हैं, अरे साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा, पाए लोक सिधारा। साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा, पाए ते परलोक सिधारा। साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा। महाराज ये साधना का घर है
और मोक्ष का क्या है? मोक्ष का दरवाजा है महाराज। और जो इसे पा गया, अगर उसने इस मानव तन को पाके और भगवान का नाम जप करता है महाराज, वो परलोक को जाता है, वो भगवान परमात्मा के श्री चरणों में जाता है। साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा, और पाइन से परलोक संवारा। जिसने इस मानव तन को पाया और भगवान का भजन किया, उसका यहां तो छोड़िए, ये लोक छोड़ दीजिए, परलोक भी संवर जाता है महाराज, सिद्ध हो जाता है। और महाराज कहते हैं, महाराज शौनकादि से सूत जिसे कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योग दुर्लभम। क्या कह रहे हैं? चिंतामणिर लोक सुखम। हे महाराज, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाती है, मान लो किसी को यदि चिंतामणि मिल जाती है महाराज, तो जो चिंतन करेगा, धन वैभव यश पत्नी पुत्र वाहन आदि आदि चीजों को प्राप्त कर सकता है, आदि आदि वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि क्या दे सकती है? लोक सुखम, इस लोक का सुख दे सकती है। चिंतामणि इस लोक का सुख दे सकती है महाराज। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। और महाराज मान लो कोई व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा हो और उसे भटकते भटकते कल्प वृक्ष मिल जाए महाराज, तो उसे कल्पना मात्र से ही सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, उसे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाती है। अर्थात उसे कुछ दिनों तक, ज्यादा दिन तक नहीं, जितने दिन तक उसके पुण्य हैं उतने दिन तक वो स्वर्ग में निवास करता है महाराज। और सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, उतने दिनों तक वो स्वर्ग की संपदा प्राप्त कर सकता है। अब कुछ लोग सुन के सोच रहे होंगे कि अगर काश हमें भी कल्प वृक्ष मिल जाए महाराज, तो वो स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं, वो इंद्र के यहाँ का दिव्य दिव्य भोजन, वो दिव्य दिव्य पोशाक, सुरुद्रु स्वर्ग संपदम। कहते हैं महाराज, अब कुछ लोग यही मन में विचार कर रहे होंगे कि वो दिव्य दिव्य भोजन इंद्र के यहाँ का मिल जाता होगा। महाराज कितने दिन के लिए है वो? जितने दिन तक आपका पुण्य है। कहते हैं जेब में जितनी रुपया है और लेकर निकल गए शहर, तो कितने दिन तक खाओगे? अगर कमा नहीं रहे तो कितने दिन तक खाओगे? हैं? जेब में अगर 2000 रुपए और आप लखनऊ निकल गए तो कब तक खाओगे बताओ? मैं 1 दिन 2 दिन खाओगे, जब तक जेब में पैसा है तब तक महाराज खाओगे पियोगे, और जब पैसा खत्म तो नहीं मिलेगा। फिर उसी प्रकार से अगर यदि पुण्य खत्म हो गया तो आपको स्वर्ग की संपदा भी नहीं मिलेगी, उसी दिन आपसे वहां आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा महाराज। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। और महाराज जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की प्रीति हो गई, जिसकी प्रीति गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हो गई, उसे वैकुंठम योग दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हमारे भगवान परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाती है। और जिसे हमारे भगवान की प्राप्ति हो गई महाराज, उसे बताओ संसार का सुख चाहिए? भगवान की प्राप्ति होने के बाद संसार का सुख चाहिए? अच्छा बताओ, यहां पे अगर किसी को भगवान मिल जाए तो कौन क्या करेगा? क्या करेगा?
ये माता जी बड़ी ध्यान से सुन रही। माता जी बताइए, ये आगे वाली, अगर भगवान आपको मिल जाए तो आप क्या करोगी? क्या करोगी मैया? भगवान मिल जाए तो क्या करोगी? अरे मैया, जब भगवान ही मिल गए तो मोक्ष की क्या हो सकता है? आप बताओ मैया, आप भी भागवत श्रवण कर रहे हो, अगर भगवान मिल जाए तो क्या करोगे? ये बात, भगवान मिलने के बाद क्या करना है? बस भगवान के श्री चरणों की सेवा करना है। इन मैया के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे, हाँ, और एक बार प्रेम से बोलेंगे क्या? हाथ उठा के, राधे राधे। आवाज एकदम से नहीं आ रही है मैया, तो एक बार फिर से हाथ उठाइए और बोलिए राधे राधे। हाँ, इस बार इनवाइट नहीं करना पड़ा पीछे वालों को, ये बात मगन है आप भी। भाव में जो आ गया उसको इनवाइट नहीं करना पड़ता है महाराज। हाँ, तो भगवान मिलने पे हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं बचेगी मैया हमारी, ना मोक्ष की, ना अमृत की, ना इस संसार की, किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है मैया। तब बस केवल उनके श्री चरणों का ध्यान लगाना है और उनकी सेवा करना है, हैं? तो कहते चिंतामणि लोक सुखम रुद्र स्वर्ग संपतम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई उसे योगियों का भी, जो योगियों को भी दुर्लभ है। ये योगी लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसीलिए जब तब करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए महाराज। हम जब क्यों कर रहे हैं माला, जब क्यों करते रहते हैं हमेशा, कि किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हमारा सुबह से शाम तक यही दिनचर्या रहता है कि किसी प्रकार से किसी का कोई पाप हमसे ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए हमसे, जिससे हमें पाप लगे, जिससे हमें भगवत पाप लगे, ऐसा कोई कार्य हमसे कहीं ना हो जाए। तो महाराज इसीलिए संत जन और पंडित लोग माला जप करते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं गुरु जी की कृपा हो गई, अगर गुरु जी आप पर प्रसन्न हो गए, तो योगियों को भी दुर्लभ, जो हम सभी को दुर्लभ है। अगर आपके गुरुदेव भगवान आप पे प्रसन्न हैं, तो वैकुंठ भी आपको क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगा महाराज। और कहते हैं, अरे गुरु बिन भव निध तरय न कोई। गुरु बिन भव निध तरय न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होय। जो बिरंचि शंकर सम होय। गुरु बिन भव, क्या गुरु के बिना कोई इस भव से पार पा सकता है? नहीं पा सकता है महाराज। अगर इस भव से पार पाना है तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का सहारा लेना पड़ेगा, उनके आशीर्वचनों को प्राप्त करना पड़ेगा। कहते हैं, जब बिरंच शंकर सम होई। बिरंच का अर्थ क्या है? ब्रह्मा। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? शंकर का अर्थ क्या है भैया? भगवान महादेव शंभु हैं? अरे इतना सकुचाती क्यों मैया? भागवत श्रवण करने बैठी हो हैं? भागवत श्रवण करने बैठी हो। हमारे ब्रज के लोग कभी नहीं सकुचाते। और इस समय ये इतना पंडाल है ना, ये वृंदावन की भूमि बन चुकी है, तो इसीलिए यहाँ सब जाना नहीं है। अगर व्यास जी ने शंकर का अर्थ पूछा माता, तो ये बहुत ही सरल है, हैं? तो इसका अर्थ बताना चाहिए। तो जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु की कृपा से
भव से पार पाया जा सकता है। बिना गुरु की कृपा के कोई भव से पार नहीं पा सकता है, चाहे वो ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, चाहे वो महादेव के समान ही क्यों ना हो, अगर तुम कितने भी बड़े शक्तिशाली क्यों नहीं हो, राजा आधिराज महाराज इंद्र आदि आदि आप कोई भी हैं, उन्हें भी गुरु बनाना पड़ता है। महाराज देवताओं के भी गुरु होते थे, ठीक उसी प्रकार से गुरु बनाना पड़ेगा अगर इस भाव से तरना है तो। कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले लिया गुरु दीक्षा, और इधर अरे मैया अब गुरु दीक्षा ले लो, क्योंकि किसी का रिजर्वेशन नहीं है, ना बीमा है, कितने सालों तक चलना ही चलना है, ना गारंटी है ना वारंटी है, कुछ नहीं है। हमने अभी से गुरु मंत्र ले लिया, अभी से नहीं, ये तो अभी तो यहाँ आए हैं, ये मत समझना आते समय रास्ते में ले लिया, नहीं, हमने आज से 8 साल पहले ही गुरु मंत्र ले लिया मैया, क्योंकि हमें पता है रिजर्वेशन नहीं है इस जीवन का। अगर रिजर्वेशन होता तो हम भी बुढ़ापे में करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था रिजर्वेशन हमारा नहीं है पक्का बोर्ड, हाँ कब टिकट कट जाए ट्रेन का कोई पता नहीं है, जीवन तो भैया एक रेल है। अरे जीवन तो भैया एक रेल है। देखो आप सभी लोग, पहले तो आप सभी लोग हाथ उठाओ, जितने लोग यहाँ पे हैं, और सब लोग ताली सेवा देते रहिए, हाँ ताली सेवा देते रहिए। देखो थोड़ा मन लगता है, जब कोई ताली सेवा देता रहता है ना तो थोड़ा मन लगता है, और जिसका हाथ ऊपर होता है वो ऊपर जल्दी जाता है महाराज। अरे वहां ऊपर नहीं, उस संसार में हर उच्च कार्यों को, हर उच्च स्थान को प्राप्त करता है महाराज, वहां वाला ऊपर तो जाना ही जाना। तो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक खेल है, सांसों का जब तक इसमें खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो जो और उतरते हैं। हाँ, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। और मैया के सिग्नल का ये खेल है, प्रभु के सिग्नल का ये खेल है। हाँ, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। हाँ, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो ब्रिजमंडल धाम की जय। कल इसको फिर करवाया जाएगा। तो जीवन तो भैया एक क्या है, क्या बताया गया? खजाना है, खजाना बताया गया है। तो क्या कहा गया है बताओ, कितने लोगों ने भजन को सुना? देखो, गाना बड़े जल्दी याद होता है, भजन नहीं याद हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, गाना बड़ी जल्दी याद होता है। तो जीवन तो भैया एक रेल है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सुख दुख के पटरी पे क्या करती है? दौड़ लगाती है। हाँ, तो ये जो सुख दुख की पटरी है ना, इस पे दौड़ लगाते रहिए महाराज। एक ना एक दिन तो उस भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। और क्या बताया गया है? पुण्य कर्म करने के लिए बताया गया है, क्योंकि टीटी, यहाँ के टीटी तो 500 रुपए में भी मान जाते हैं। दक्षिणा जेब में अगर 500 है और हमें लखनऊ जाना है और हमने ट्रेन की टिकट नहीं ली, 200 रुपए दिए पहुंच जाएंगे। टिकट नहीं है फिर भी 200 में हम पहुंच जाएंगे महाराज, फाइन भर के। लेकिन वहां कोई फाइन लेने वाला नहीं है। हाँ, सीधा जेल होगी, और जेल कौन सी? यहीं भटकते रह जाओगे, मृत्यु के बाद भी पछताओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर लौट के यहीं आओगे, कब पछताओगे? मृत्यु के बाद। हाँ, तो इसीलिए अभी जितने पुण्य कर्म करने हैं, भागवत श्रवण जितनी भी बार करने को मिले, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी बार भागवत कथा हो, सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। तो और आगे क्या कहा है? आगे कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, हाँ कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु करवानी, बिनहि विचार करहूं शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु करवानी, प्रभु शुभ जानी। लेकिन आजकल के बालक कहते हैं, हम अपने माता पिता की बात क्यों माने? हैं? हम अपने माता पिता की बात क्यों माने? देवी जी का फोन आ गया, उसके बाद माता पिता कौन है? एक बार परीक्षा हो गई और देवी जी का फोन आने लगा, उसके बाद हमारे माता पिता कौन है? जिनने हमें बचपन से पाला, वो कौन है? उनकी बात हम क्यों मानेंगे महाराज? लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहूं शुभ जानी। मातु पिता गुरु और प्रभु का अर्थ होगा वेद पुराण शास्त्र। गोस्वामी जी को ये बात पता थी कि ये कलयुगी मानो, ये जो कलयुग में रहने वाले हैं, कलिकाल से जो ग्रस्त हैं, ये मानो कभी भी महाराज बिना प्रमाण के बात को नहीं मानेंगे। अगर हम ऐसे कह देंगे कि माता पिता गुरु प्रभु करवानी, तो कोई नहीं मानेगा। इसीलिए वेद भी यही कह रहा है महाराज, भागवत भी यही कह रहा है कि माता पिता का कहना मानो। यदि माता पिता ने कह दिया
कि अभी इस छत पे चढ़ो और नीचे कूद जाओ, तो महाराज ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म आप लिखित ले लीजिए, इसमें भी आपका हित छुपा होगा। तभी आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके गुरुजी ने आपसे ये कहा होगा इस छत से कूद जाओ, इसमें भी आपका हित होगा। बिना हित के लोग आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकते महाराज। मातु पिता गुरु प्रभु करवानी, और बिना ही विचार करहि शुभ जानी। तो माता पिता प्रभु गुरु, इनकी बातों को बिना विचार किए मान लेना चाहिए। और दूसरा प्रमाण हम गुरु जी के ऊपर दे रहे हैं। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कितने लोगों ने इस चौपाई को पढ़ा है बताइए? सबके सब लोगों ने सुना होगा ना। अरे हथवा उठाने में शर्म लगता है क्या भैया? हम तो घर ही के, हमें मैया बोल रही थी घर के हो आप, तो हाथ उठाने में शर्म लगता है। अभी बोला जाता कि यार कृष्णा का इस सॉन्ग किसने, ये वाला सॉन्ग किसने पहले सुना था, तुरंत हाथ उठा, मैंने महाराज जी, मैंने इस सॉन्ग को सबसे पहले सुना। हाँ, इस मूवी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने पिक्चर हॉल में जाके देखा। तो महाराज पिक्चर हॉल वाली बात सबको याद है, और हनुमान चालीसा की चौपाई आपको नहीं पता किसने सुना? आप लोगों ने नहीं सुना क्या? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना तो हाथ उठाइए। जितने लोगों ने जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ये वाली चौपाई पढ़ी और सुनी है, वो हाथ उठाएंगे पूरा का पूरा। ये हुई ना बात महाराज। इसका मतलब सभी सुनते हैं, कंजूसी करते हो। हाँ, आप लोग कंजूसी बहुत करते हो, हाथ उठाने में कंजूसी है, भगवत नाम में भी कंजूसी। अरे मैया, कैसे बेड़ा पार होगा? जब भगवत नाम में कंजूसी होगी तो बेड़ा कैसे पार होगा बताइए? तो कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वहां पे ये नहीं कहा गया है कि हमारी प्रेमिका की तरह कृपा करिए। जिस प्रकार से हमारी प्रेमिका, हमारी मित्र, हमारे सखा, हमारे भाई, हमारे बहन आदि हमें समझाते हैं, उस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा मत करिए जिस प्रकार से हमारी प्रेमिका ने किया था, जिस प्रकार से हमारे भाई ने किया था, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी ने कृपा किया था। ये नहीं लिखा है वहां पे। हाँ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव भगवान की समान कृपा करिए महाराज। हनुमान जी से कहा जा रहा है, और कौन कह रहा है? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मातु पिता गुरु प्रभु करवानी, और बिनहि विचार करहु शुभ जानी। इन तीन लोगों से बड़ा कोई नहीं है महाराज। तो कृपा करके इनकी बातों को सभी लोग अवश्य माने। अगर इन्होंने कोई काम कह दिया तो ये कन्फर्म है कि उसमें आपका हित छुपा होगा महाराज। हाँ। और सोनकाद ऋषि कहते हैं, देखो भैया, अगर किसी से कुछ लेना है तो थोड़ी तो बड़ाई करनी ही पड़ेगी। हैं? अगर किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ी तो बड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आगे कथा आएगी देवताओं को, वो तो बड़े चालबाज हैं, वो तो और भी बड़ी बड़ी बातें, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं महाराज। ये बात कहते हैं, सोनकाद ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, श्रुतख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, कोट सूर्य समप्रभा। अब महाराज कुछ लोग इसमें भी फंस जाते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय कोट सूर्य समप्रभा, सूर्य कोट समप्रभा। देखिए, हजारों सूर्य हैं या सूर्य हजारों हैं, बात एक ही होती है महाराज। तो उसी प्रकार से अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, श्रुतख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा। हे महाराज, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए,
ये जो हमारा अज्ञान रूपी हमारे शरीर में जो अंधकार व्याप्त है, इसको दूर करने के लिए हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। ये जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है ना, जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में ये अज्ञान रूपी अंधकार है, ये किससे दूर हो सकता है? ये भगवत नाम से ही दूर हो सकता है। तो सूतख्या ही कथा सारम, हे महाराज आप हमें कथा का ऐसा सार सुनाइए, मम कर्णम रसायनम, जो मेरे कानों के द्वारा श्रवण किया जाए और ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए महाराज। अब महाराज जब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से उनके गुरुदेव की बड़ाई करते हुए कि आप पे तो गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा है, आप पे गुरुदेव की बहुत बहुत विशेष कृपा है, इसलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। हम आप पे इसलिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न किससे करेंगे? जिसको हम विद्वान समझेंगे उसी से हम प्रश्न करते हैं महाराज। तो कहते हैं आप पे गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए प्रश्न हम आप से ही केवल कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो हे सुखदेव जी महाराज, कृपा करके आप हमें ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई कथाओं का सार, ऐसी कोई कथा, ऐसे भगवान नाम का संकीर्तन हमें आप श्रवण करवाइए, जिससे हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो सके, दूर हो सके महाराज। सूत जी महाराज क्या कहते हैं? सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। अगर भैया आपके पिताजी की बड़ाई अगर आपके मुख पे होने लगे तो आप प्रसन्न नहीं होंगे? भैया आगे वालों को तो हमने बहुत परेशान कर लिया, बार बार पूछ के अब ये बताएंगे नहीं, पीछे वाले बताओ, यदि आपके पिताजी की, आपके गुरुजी की आपके सामने बड़ाई हो रही हो, कितने लोग प्रसन्न होंगे? हाथ उठाओ। सभी लोग प्रसन्न होंगे ना? हमारा दुखी कितने लोग हो जाएंगे? अगर पिताजी की बड़ाई चल रही हो गुरुजी की, तो दुखी कितने लोग होते हैं? कोई नहीं होता है महाराज। अगर किसी के माताजी दुखी हो रही हैं, अरे माता जी लगता है परेशान ज्यादा है, इसलिए अपने पिताजी की बड़ाई सुनने पे परेशान हो रही हैं। लेकिन 7 दिवसीय आप भागवत को श्रवण करिए, कभी आप अपने पिता के प्रति आपके मन में क्रोध नहीं आएगा, आपके मन में द्वेष नहीं आएगा। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत को 7 दिवस इधर ही बैठ के श्रवण करिए, ये जो द्वेष है ये दूर हो जाएगा। इसीलिए ये भागवत कथा है। तो किसी के अगर गुरुजी की बड़ाई की जाए, उसके बाद उसकी बड़ाई की जाए, तो महाराज वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, अरे ऋषियों आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, तो आपको हम ऐसी कथा श्रवण करवाएंगे जिसको सूत जी महाराज ने अपना परम शिष्य, मुझे अपना परम शिष्य समझकर सुखदेव जी महाराज ने हमें सुनाई थी। कौन कह रहा है? सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से, कि जिस कथा को सुखदेव जी महाराज ने हमें अपना परम शिष्य समझ के अकेले में सुनाई थी, उस कथा को हम आज आपको श्रवण करवाएंगे। उससे पहले महाराज जी इस कथा से जो फायदा है, अभी तक आपसे हमने कहा था ना फायदा, इससे जो भगवत फायदा होने वाला है वो क्या है, ये हम आपको श्रवण कराते हैं। सौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कह रहे हैं और सुखदेव जी महाराज ये भी कह रहे हैं, अरे ऋषियों आज हमने कथा सुनते सुनते बहुत समय बिता दिया, क्योंकि आज कथा सुखदेव जी सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादि जी से कि आज कथा सुनाने में बहुत देर कर दिया, तो इसलिए कथा को जल्दी जल्दी सुनाना है और ऐसे सुनाना है कि सबको समझ में भी आ जाए। हाँ, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने वाले थे, मैं ऐसी कथा आपको सुनाने वाला हूं जिससे शरीर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो।
उससे पहले सुनो, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं सौनकादि ऋषि, उससे पहले मैं आपको एक बात बताए दे रहा हूं। काल ब्याल मुखग्रास, काल ब्याल मुखग्रास का अर्थ क्या है महाराज? ये जो काल रूपी सर्प है, कलयुग रूपी सर्प है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरास हेतवे, ये जो कलयुग रूपी सर्प अपना मुख खोल के बैठा है ना महाराज, ये जिसे भी डस लेगा उसे बचना नहीं है महाराज। और उससे बचने का एक ही उपाय है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। महाराज उससे बचने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। उससे बचने का एक उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महाराज इस कलयुग के प्रभाव से और इस कलयुग रूपी जो सर्प से कोई बचा आज तक है? यही प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा, जो सौनकादि ऋषि करते हैं। कहते हैं अरे महाराज आज तक कोई बचा? तो कहते हैं बिल्कुल बचा। मैं वही कथा आपको सुनाने के लिए कह रहा था अभी तक। एक बार की बात है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने जा रहे थे, जब उन्हें पता चला कि उनकी 7 दिवस में मृत्यु होने वाली है श्री परीक्षित जी महाराज को, तब वह गंगा जी के किनारे गए और वहां पे महाराज सुखदेव जी जब उनको कथा श्रवण करवाने वाले थे, ये बात महाराज दूर दूर तक फैल गई। और जब ये बात देवताओं को पता लगी, तो महाराज आपको पता है देवता अपना कार्य सिद्ध करने में बहुत ही कुशल है महाराज। वे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब ये बात देवताओं को पता लगी तो देवता आपस में चर्चा करने लगे। ऐसे कैसे चर्चा करें, गांव में कैसे चर्चा होती है, वैसे ही देवलोक में चर्चा हो रही है। भैया अगिन देव क्या कहते हो, इस कथा को श्रवण किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए? ये कथा तो स्पेशल हमें ही चाहिए, ये कथा स्पेशल हमें ही चाहिए। अगर कोई बड़ा आदमी है ना पैसे वाला, तो क्या सोचता है कि महाराज ये चीज हमें ही चाहिए, दूसरे को ना मिलने पाए, हमें ही चाहिए, चाहे जितने रुपया लग जाए। वैसे देवता विचार कर रहे हैं, अरे हम तो धनवान आदमी, हम तो पैसे वाले आदमी हैं, महंगा महंगा हमने स्वर्ण पहन रखे हैं, ये स्वर्ण धरती पे मिलने वाले नहीं है, स्वर्ग में ही है। देवता कहते हैं हम कथा क्या है, हम तो तुरंत जाएंगे और अभी खरीद के लेके आते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे ऐसे तो सुखदेव जी महाराज देंगे नहीं। कुछ देवता कहते हैं, तो बोले तो क्या किया जाए? महाराज हमारे पास सुधा अमृत है, तो क्यों ना अमृत का कलश लेके चला जाए। सभी देवता प्रसन्न हो गए और सभी देवता मान गए, हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। अब महाराज देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए और कहां पर आ गए? जहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने जा रहे थे। अब महाराज देवता जैसे ही वहां पर पहुंचे, कुछ लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये देवता कैसे यहाँ आ गए हैं? अभी कोई बड़हर आदमी अगर आ जाए महाराज अचानक से द्वार पे, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है महाराज। अचानक से कभी नहीं आया हो आपके पास, वो कभी आया ना हो, अचानक से पहुंच जाए। और कैसे पहुंच जाए? एकदम भिखारियों ने लगता है भीख मांगने आया है। अगर ऐसे कोई बड़ा आदमी आ जाए तो महाराज समझ जाइए कि कोई ना कोई चाल चलने वाला है महाराज। लेकिन ऐसा साधु संत नहीं समझ पाए, उनको लगा कि परीक्षित जी के भाग्य उदय हो गए हैं, परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने वाले परीक्षित जी हैं। और आप सभी को पता है परीक्षित जी धर्मात्मा राजा थे। परीक्षित जी किसके वंशज हैं? किसके वंशज हैं? धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज हैं महाराज। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज धर्मात्मा राजा परीक्षित थे, कुछ लोगों को लगा कि उनको दर्शन देने के लिए आए हैं, देवता लोग उन्हें दर्शन देने आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था महाराज, वो तो अपना स्वार्थ साधने आए थे। और देवता जैसे ही पहुंचे, सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान थे। देवताओं ने लंबा चौड़ा दंडवत किया महाराज।
छोटा मोटा दंडवत नहीं, लंबा चौड़ा एकदम यहाँ से गिरे और सीधे लेट गए सुखदेव जी के चरणों में, देवता जितने भी थे, और अमृत का कलश रख दिया महाराज। और क्या कहते हैं? कहते हैं महाराज आपसे प्रार्थना है। बोले क्या बताइए? महाराज हमने सुना है कि 7 दिवस में परीक्षित जी महाराज मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। महाराज 7 दिवस में परीक्षित जी महाराज मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए हम सभी लोग उनके लिए अमृत का कलश लेके आए हैं। ये अमृत लेके आए महाराज। चुपड़ी चुपड़ी बातें ऐसी की जाती, देखो ऐसे की जाती। महाराज हमें पता था कि परीक्षित जी महाराज का मृत्यु हो जाएगा, ऐसा धर्मात्मा राजा तो कहीं नहीं मिलेगा महाराज दोबारा, हैं? ऐसा धर्मात्मा राजा कहीं नहीं मिलेगा। तो महाराज हम लोगों ने एक विचार किया है, क्यों ना ये जो हमारी अमृत है ना, इन्हें पिला दिया जाए, और ये जो आपकी भागवत अमृत है ये हमें आप रसपान करवा दीजिए, या आप हमें श्रवण करवा दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही अमृत को पिएंगे इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती महाराज, ये तो अमर हो जाएंगे। और धर्मात्मा राजा का होना सुखदेव जी महाराज बहुत आवश्यक है, ये आप समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जो मैं अमृत लेके आया हूँ स्वर्ग से, आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए महाराज, और ये जो कथा अमृत है ये आप मुझे श्रवण करवा दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज समझ गए और मंद मंद मुस्काने लगे कि ये देवता इतना लंबा चौड़ा जो दंडवत हमें किए हैं, ये देवताओं ने जो इतना लंबा चौड़ा दंडवत किया, इसका एक रीजन है। सुखदेव जी समझ चुके कि इसका रीजन यही है कि ये लोग कथा को खरीदने आए हैं। सुखदेव जी महाराज समझ गए और मंद मंद मुस्काने लगे महाराज। और क्या कहते हैं? कहते हैं अरे देवताओं, हंसते हैं, आप लोग कितने मूर्ख हो। अरे देवताओं तुम कितने बड़े मूर्ख हो। देवता देखने लगे, अरे सुखदेव जी महाराज ने हमें मूर्ख बोल दिया, हमें मूर्ख बोल दिया, हम देवता हैं और हमें सुखदेव जी ने मूर्ख कह दिया। तो बोले महाराज क्यों, ऐसा क्यों? बोले ये बताओ कभी तुमने बबुल का वृक्ष देखा है? बोले हाँ महाराज बबुल का वृक्ष देखा है। अच्छा कभी तुलसी का वृक्ष देखा है? तुलसी देखी है? बोले हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ तुलसी और बबुल में कभी सामान्यता हो सकती है? बोले नहीं महाराज, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ये बताओ तुमने कभी कांच का टुकड़ा देखा है? बोले हाँ महाराज देखा है। लेकिन ये बताइए सुखदेव जी महाराज, आज ये आप उल्टे पुल्टे क्यों सवाल कर रहे हो? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितना पूछा जाए उतना बताओ, अधिक मत बोलो। तुमने कभी कांच का टुकड़ा देखा है कि नहीं, ये बताओ बस केवल। बोले हाँ देखा है। अच्छा मणि का टुकड़ा देखा है? बोले हाँ। तो महाराज ये तो हमें लग रहा है सामान्यता ही होगा सब में। बोले अरे सुखदेव जी महाराज, कांच के टुकड़े में और मणि के टुकड़े में कभी सामान्यता हो सकती है क्या? इसमें कैसे सामान्यता हो सकती है? कांच के टुकड़े में और मणि के टुकड़े में कभी सामान्यता नहीं हो सकती है सुखदेव जी महाराज। तो कहने लगे, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्। महाराज कहां पे ये आपकी तुच्छ अमृत और कहां पे ये हमारी भागवत अमृत। कांच, जिस प्रकार से कांच और मणि में कभी सामान्यता नहीं हो सकती, जिस प्रकार से कांच और मणि में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक उसी प्रकार से आपके अमृत में और हमारे भागवत अमृत में जमीन आसमान का फर्क है महाराज। आपकी अमृत ज्यादा से ज्यादा क्या दिला देगी बताइए हमें? आप अगर अमृत लेके आए तो इसकी कुछ विशेषता बताइए हमें। ये ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दिला देगी महाराज? ये ज्यादा से ज्यादा हमें अमर कर सकती है, हमारे शरीर को सुंदर बना सकती है, हमें सदैव नवयुवक बना के रखेगी, लेकिन ये भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती महाराज।
लेकिन ये जो हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये स्वयं भगवान परमात्मा की प्राप्ति करा देती है महाराज, स्वयं भगवान की प्राप्ति करा देती है। ऐसी है हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहते हैं अरे देवताओं निकल जाओ, जाओ यहां से, हम तुम्हें कथा नहीं श्रवण करवाएंगे। अगर आप कथा को श्रवण करने के भाव से आते, अगर आप यजमान बन के हमारी कथा को श्रवण करने आते, आप भक्त बन के हमारी कथा को श्रवण करने के लिए आते, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करवाता महाराज। लेकिन आप यहाँ पे कथा को खरीदने आए हो और आप कथा के अधिकारी नहीं हो सकते, आप यहाँ से जा सकते हो। महाराज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इस ग्रंथ को नहीं श्रवण करवाया और वहां से भगा दिया महाराज। अब देवता मुंह लटकाए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास मुंह लटका के पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे देवताओं ये मुंह लटका के क्यों बैठे? बताओ ये मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जो सदैव प्रसन्न रहते हैं देवता, आज ये मुंह लटकाए कैसे खड़े हैं? कोई विपदा आ गई क्या? कहते हैं नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बोले तब क्या हो गया? उन्होंने आप बीती सारी बताई महाराज। हम धरती पे गए, हमने सोचा परीक्षित जी को बचाने के लिए हम उनको अमृत पिला देंगे, और ऐसी ऐसी बात हुई तो सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा का अधिकारी ना समझकर वहां से भगा दिया महाराज। अरे देवताओं को भगा दिया, देवताओं को भगा दिया महाराज, ये कैसे संभव है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो भागवत ही तो है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भागवत ही तो है। वैसे धर्म ग्रंथ हमारे पास बहुत सारे रखे हैं, हमारे सत्यलोक में ऐसे धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग इतना प्रधानता दे ही रहे हो श्रीमद् भागवत को, तो क्यों ना हम लोग 7 दिन रुक के देख लेते हैं। 7 दिवस की तो बात है। अब महाराज जैसे ही 7 दिन बीता और परीक्षित जी महाराज भगवान की चरणों की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, भगवान के धाम को गए। अब ब्रह्मलोक में खलबली मच गई महाराज। 7 दिन बीते और परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त कर गए, भगवान को प्राप्त कर गए, तो यहाँ पे खलबली मच गई। अब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए और देवताओं से कहा अरे इंद्र जाओ और जाके तराजू लेकर और अभी तौल के हम बताते हैं, अभी यहाँ पे नापा जाएगा कौन सा ग्रंथ महान है। बोले अच्छा ठीक है। इंद्र ने वायुदेव से कहा वायुदेव जाके तराजू लेके आओ। वायुदेव अपनी वायु की गति से गए और तुरंत तराजू लेके आए महाराज, और तराजू को वायु में ही लटका दिया गया। अब एक पलड़े पे सारे धर्म ग्रंथों को ब्रह्मा जी ने रख दिया महाराज। और जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को उठाया और एक पलड़े पे रखा, तो महाराज अपनी महानता और अपने मोक्षता और भगवान परमात्मा की स्वयं वांगमय प्रतिमूर्ति होने के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण वाला पलड़ा तुरंत नीचे हो गया महाराज। अच्छा जिसकी वजन ज्यादा होगा वो वाला पलड़ा जल्दी नीचे जाता है। तो अपनी प्रधानता के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण नीचे बैठ गई महाराज। और तभी से ऋषि मुनियों ने तुरंत घोषणा कर दिया कि अगर कलयुग में कोई मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज। अगर कोई शांति प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज। अब सौनकाद ऋषि कहने लगे ठीक है महाराज। सौनकाद ऋषि कहते हैं ठीक है महाराज, ये तो आपने परीक्षित जी को 7 दिवस में मोक्ष की प्राप्ति हुई है, आपने बताया मुझे खूब अच्छे से समझाया। अच्छा सप्ताह विधि कहां से प्रारंभ हुई? सूत जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में ही सुना दिया था। 4 श्लोकों की भागवत आती है ना, हैं? 4 श्लोकों की भागवत को वैसे तो पहले ही ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में देवताओं को नारद जी को श्रवण करवा दिया था। लेकिन ये जो सप्ताह विधि है इसको नारद जी ने सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये 4 भाइयों से श्रवण किया। और महाराज अब तो और भी
मन में उनके क्वेश्चन बढ़ने लगा महाराज, और भी प्रश्न खड़े हो गए। अरे महाराज ये नारद जी तो 2 घड़ी से ऊपर कहीं नहीं रुकते, 2 पल से ऊपर कहीं नहीं रुकते। अच्छा, सारी कथाएं आपने सुनी होगी, आपने बहुत सारे भागवत महाभारत आता है, और ये क्या आता है, कृष्ण लीला, रामायण आदि आदि चीजें आजकल टीवी पे आने लगी। कभी आपने नारद जी को 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते हुए देखा? नहीं देखा होगा। महाराज नारद जी कहीं 2 घड़ी से ऊपर रुक ही नहीं सकते। ये तो हमने आपको लौकिक तरीके से समझा दिया। शौनकादि सूत जिसे कहते हैं कि जो नारद जी 2 घड़ी से ऊपर कहीं नहीं रुकते, ये संयोग महाराज ऐसा संयोग कहां पे बन गया? और नारद जी ने कैसे कथा को श्रवण कर लिया महाराज 7 दिनों तक एक जगह पे रुक के? तो कहते हैं सुनो, कहते हैं सुनो, कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारिशयो मलाः सत्संगार्थान समायाता ददशु तत्र नारदः। कहते हैं एक बार 4 ऋषि, 4 ऋषि कौन? शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको सनकाद नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने सौनकाद बताया कि सौनकाद 88,000 ऋषि, उसी प्रकार से सनकाद मतलब शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकाद का अर्थ हो गए चारों भाई। सत्संग की इच्छा से बद्री विशाल गए महाराज। आजकल के लोग महाराज अगर किसी धर्म स्थान पे जाते हो तो पिज्जा बर्गर के तलाश में जाते हैं। आजकल तो कुछ लोग प्रयागराज गए हमारे साथ, सुनो ये रियलिटी है। कुछ लोग हमारे साथ प्रयागराज गए महाराज, और वहां जाके उन्हें सबसे पहले जानते हो किस चीज की खोज की? चाउमीन पिज्जा की। लेकिन वो वहां पे चाउमीन पिज्जा की खोज करने के लिए नहीं गए, वो सत्संग की इच्छा से गए महाराज। वह सत्संग की इच्छा से गए। अब महाराज बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से नारद जी को आते हुए देखा और कहते हैं कथम ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चावगमनं तव। कुतस् ब्रह्मादीन मुख। अरे नारद जी आप ऐसे मुंह लटका के कहां से जा रहे हैं, और कहां से आए हो, कहां जा रहे हैं? क्योंकि आप तो सबके चेहरे पे हंसी लाने वाले हैं। आपके दर्शन जिसे हो गया महाराज, वो तो सर्वथा प्रसन्न रहता है। कितना भी दुखी मनुष्य क्यों ना हो, अगर आपके दर्शन हो गए तो महाराज वो प्रसन्न हो जाता है। तो आज आप क्यों दुखी हो? आप तो इस प्रकार से हमें दुखी लग रहे हो जैसे किसी का पूरे जीवन में कमाए हुए धन एक बार में लुट जाए महाराज। अन्यथा किसी के घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति हो और अचानक से महाराज वह उसकी मृत्यु हो जाए, उस प्रकार से आप हमें दुखी दिखाई दे रहे हो। हे नारद जी महाराज, आपके दुख का कारण क्या है? आपके पास ऐसा कोई धन नहीं है जिससे कि आपकी कोई धन चोरी हो जाए। ना आपके पास परिवार है, ना आपके पास धन है, आपके पास यही एक धोती और ये हाथों में बीड़ा लिए हुए हैं महाराज। आप बस तो नारायण नारायण का ही तो धन है आपके पास। क्योंकि महाराज संतों के पास कोई विशेष धन नहीं होता, जो संत होगा उसके पास कभी धन नहीं होगा। संतों के पास महाराज लेकिन बहुत बड़ा धन होता है, और वो धन क्या है? संत जन कहते हैं भैया हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा,
परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा घर भक्त ने बड़ी सुंदर पद लिखी दिया। राधा घर आंगन में राधा नित्य यमुना के तीर राधा घर आंगन में राधा घर यमुना के तीर राधा मोद प्रमोद राधिका राधा नित्य यमुना के तीर राधा नित्य यमुना के तीर राधा प्राण बुद्धि मन राधा राधा नैनों की है तारा राधा तन की इंद्रियों में राधा राधा वन है राधा राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का धन क्या है? राधा नाम महाराज। अब आप बताइए आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। जब तक भगवान परमात्मा इस धरती पे निवास करते हैं तब तक मैं उनके साथ इस धरती पे आता जाता रहता हूँ महाराज। जहाँ पे वो लीला करते हैं वहाँ पे वो हमारा भी सहयोग लेते रहते हैं, हमें भी अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान परमात्मा इस धरती को छोड़कर गए तो एक दिन हमने विचार बनाया कि जहां पे भगवान ने इतने दिव्य दिव्य लीलाओं को किया, इतने दिव्य दिव्य चरित्रों को किया, वहां पे भ्रमण किया जाए महाराज, और धरती के तीर्थों पर भ्रमण किया जाए। तो महाराज मैं धरती पे आया और कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रृंगम सेतु बंधनम। महाराज मैं भ्रमण करते हुए धरती पे आया और कहां कहां गया? पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, संगम तट प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंध गया। सेतु बंध रामेश्वरम। हाँ। लेकिन महाराज हमें कहीं शांति नहीं मिली। जब हमें कहीं शांति नहीं मिली महाराज तो हमने सोचा क्यों ना हम चले संतों की तरफ देख लेते हैं महाराज, थोड़ा संतों से मिल लिया जाए, क्योंकि संतों का धन क्या है? राधा नाम। वो महाराज वहां पे शांति मिलेगी। और महाराज हम संतों के पास गए तो महाराज लिखा है पाखंडा निर्तः संतो विरक्ता शब परिग्रह। जितने भी संत थे सब पाखंडी हो गए हैं महाराज, और ये जितने विरक्त बताए जाते हैं सब परिवार वालों के साथ रहने लगे हैं। अरे महाराज मैं भ्रमण करते करते स्थान से जा रहा था, मैंने कहा महाराज ये इतना इस आश्रम में इतनी शोर क्यों हो रही है? तो वहां के यात्रियों ने बताया महाराज, वहां के निवासियों ने हमें बताया कि महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है और उन्हीं के विद्यार्थी इतना शोर कर रहे हैं। बताइए महाराज, मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है। अब महाराज मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने कहा महाराज ये इतने सारे बच्चे किसके हैं?
और इतनी दुष्टता फैला रहे हैं। तो वहां के वासी कहने लगे महाराज ये त्यागी जी के बच्चे हैं। अच्छा, और आगे गया महाराज, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। मैंने पूछा महाराज ये महल किसका है? तो पता चला ये तो नागा बाबा का महल है। कलयुग के प्रभाव से अब आजकल के नागा बाबा भी महाराज महल में रहने लगे हैं। कुछ लोग तो घर त्याग के जाते हैं, उसके बाद करोड़ों के मालिक बनते हैं, बोलते हैं भगवत सेवा करने जा रहे हैं, उसके बाद करोड़ों की महंती लेके बैठ जाते हैं। महाराज उनको भगवत सेवा नहीं करना है, उनको वो 4 करोड़ की महंती से मतलब है, करोड़ों की महंती से मतलब था महाराज। यहाँ घर पे छपरा नहीं था सही से और वहां पहुंचे करोड़ों की महंती मिल गई महाराज। तो जितने भी संत हैं सब पाखंडी हो गए। जब महाराज मैंने ऐसा देखा तो मैंने कहा चलो क्यों ना भगवान के भक्तों को देख लें, इन संसारियों को देख लें। तो मैंने क्या देखा महाराज, परिवार वालों में न सत्य बचा है, न धर्म बचा है, न तप बचा है, न दया बची है। कोई किसी पे दया नहीं करता है, कोई धर्म काम नहीं करता है। मात पिता बल कह बुलवावे, उधर भरे ते धर्म कहावे। माता पिता अपने बालक को सिखा रहे हैं महाराज कि जिसने अपना पेट भर लिया वही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरा धर्म कोई नहीं है महाराज। आजकल के माता पिता यही सिखा रहे हैं, उसके बाद आखिरी में लाठी वही खा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर घर आके बच्चे उन्हीं को अच्छे से इंग्लिश सिखा रहे हैं। जब तक धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाओगे बच्चे आपकी इज्जत कहाँ से करेंगे? इसीलिए भागवत में अपने बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता पूरे का पूरा पंडाल भरा होता महाराज, कुछ लोग टेंट पे चढ़ के देखते तो कुछ लोग उधर से मंच पे चढ़ के देखते, लेकिन यहाँ भागवत हो रही है तो कोई अपने बच्चों को लाना नहीं चाहेगा महाराज। आखिरी में डंडा भी वही खाएगा महाराज। ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है? नारद जी कहते हैं मैंने देखा गृहिणी प्रभुता गृहे साल को बुद्धिदायक। महाराज घर में तो अब स्त्रियों का राज्य चलता है, माता पिता की कोई सुनवाई नहीं। रे बूढ़ा बुढ़िया हो गए हैं, इनको तो कोई देखो बढ़िया अनाथालय वृद्धाश्रम में इनको छोड़ के आओ। अधिकतर लोग तो अब अनुदाचार्य के यहाँ फुल हो गया है लगभग। हम भी सोच रहे हैं वृद्धाश्रम खोल ही लें, क्योंकि हमें माताओं की सेवा बहुत प्रिय है। इसलिए हम तो हम भी यही रहे हैं कि अगली कथा तक वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं तो माताओं को नहीं रख पा रहे, पिता को नहीं रख पा रहे महाराज। तो आजकल के बालक पत्नी के कहने से माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं महाराज। गृहिणी प्रभुता गृह, और घर में किसका राज्य है? स्त्रियों का राज्य है महाराज। बहुत कम लोग हैं जहां माता पिता की बात सुनी जाती है, ठीक है। अपने गांव में ही केवल लोग माता पिता के 4 शब्दों को सुनते हैं, बाहर तो एकदम से खत्म हो गया है महाराज। आप अभी यहाँ से दिल्ली चले जाओ, वहां तो एकदम में खत्म हो गया है। ये केवल अपने यहाँ ही है जो अभी गांव के लोग सुन ले रहे हैं। और धीरे धीरे अगर यहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालय चलता रहा और भागवत में किसी भी बालक को नहीं लाया गया तो यहाँ से भी महाराज माता पिता लुप्त हो जाएंगे, सब केवल वृद्धाश्रम में दिखाई पड़ेंगे। घर में केवल पत्नियों का राज्य होगा। और महाराज आजकल कोई अपने भाई बंधुओं से कोई सलाह नहीं लेता है। साल को बुद्धिदायक का, अगर जमीन या जायदाद कुछ खरीदना है, गाड़ी वाहन आदि खरीदना है, तो महाराज साले साहब को बुलाया जाता है और उनसे सलाह लिया जाता है महाराज। अरे साले साहब घर खरीदना है, मकान बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, यहाँ फ्लैट लेना। अरे जीजा जी वहां फ्लैट क्यों ले रहे हो? आप हमारे पास में आओ, हमारे गांव की तरफ आओ, बहुत सस्ता, ये 50,000 का है ना, 45 में दिलवा देंगे, आओ हमारे गांव में। दीदी भी आराम से रहेंगी, आप भी आराम से रहोगे, हमारे घर के पास रहोगे। जब मन करेगा मोटरसाइकिल उठाएंगे, 2 मिनट में आपके घर, 2 मिनट में अपने घर। दीदी भी हमारी आराम से रहेंगी। सबके लिए ये नहीं है, लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसे ही करते हैं। माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं है। माता पिता से कोई सलाह लेता है जल्दी आजकल? मैया नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है आजकल। सालो साहब को बुलाया जाता है बुद्धि देने के लिए, साल को बुद्धिदायका। ऐसा हो गया है महाराज। अब महाराज में बहुत परेशान होकर
मैंने सोचा जहां पर भगवान परमात्मा ने अपनी लीलाओं को किया है, जहां पे भगवान परमात्मा ने अपने दिव्य दिव्य लीलाओं को किया है, श्रीधाम वृंदावन, क्यों ना हम श्रीधाम वृंदावन चले महाराज। और हम वृंदावन आ गए। जैसे ही वृंदावन पहुंचे महाराज, हमारे मन को बड़ी शांति मिली। हमारे मन को शांति मिली। उसके बाद हमने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया, राधा वल्लभ का दर्शन किया, राधा रमण जी का दर्शन किया। और दर्शन करने के तत्पश्चात महाराज मैं यमुना जी के किनारे भ्रमण करने लगा। नारद जी क्या कह रहे हैं? मैं भ्रमण करने लगा अकेले। महाराज आजकल अगर कोई अकेले संत निकल पड़े, उसे कोई संत नहीं मानेगा। ये बात कंफर्म है। अगर कोई व्यास जी अकेले आ जाए, उन्हें कोई व्यास जी नहीं मानेगा। और वही व्यास जी अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले और 2 बॉडीगार्ड रख ले साथ में, तो वो व्यास जी सबसे बड़े व्यास जी हो जाएंगे महाराज। ये आज की सत्ता है बदलो। जिस व्यास जी के पास 2 फॉर्च्यूनर और 2 बॉडीगार्ड हैं, वो व्यास जी सबसे बड़े हैं। भले उनको एक अक्षर का ज्ञान ना हो, करिया अक्षर भैंस बराबर, चाहे उनको काला अक्षर भैंस जैसा दिखता हो, लेकिन वो व्यास जी सबसे बड़े व्यास हैं। और आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अगर आपके पास 2 बॉडीगार्ड नहीं है तो आपको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा, आपको विद्वान नहीं माना जाएगा। लेकिन नारद जी जो पूरे संसार को ज्ञान देते हैं, जो बैकुंठ में शरीर जाने की क्षमता रखते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन सदैव करते रहते हैं, वह अकेले अकेले चल रहे हैं। और चलते चलते उन्हें भक्ति महारानी मिली। उन्होंने देखा एक युवती, एक स्त्री बैठी हुई है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। महाराज जब मैंने ऐसा देखा तो मैं विचार में पड़ गया, ये कौन है? और ये जो देवियां चारों तरफ से घेरी हुई हैं, ये कौन है? उसके बाद मैंने सोचा इतनी स्त्रियों के बीच में हम क्यों जाएं? महाराज मैं वहां से चल पड़ा। और जैसे ही महाराज मैं वहां से निकला, उन देवी जी ने मुझे आवाज दिया, भव भव साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशयः दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। भव भव साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु, हे महात्मा जी रुको और मेरे संकटों का नाश करो, मेरे दुख का नाश करो। हे महात्मा रुको और मेरे दुख का नाश करो। आपके दर्शन से तो बड़े बड़े पापी भीतर जाते हैं महाराज, बड़े बड़े दुखों से गृहस्थ आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति माता ने नारद जी की स्तुति की महाराज, और नारद जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं भक्ति माता से आप चिंता मत करो, इसका भी मेरे पास उपाय है, मुझे पता है ये लोग ऐसे क्यों हैं। उन्होंने गीता जी का पाठ किया महाराज। लिखा है गीता पाठे मुहुर मुहुर वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर मुहुर। उन्होंने वेद वेदांत गीता आदि का बार बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। और महाराज कहने लगे, क्या कह रहे हैं? महाराज वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई और बोली, हे नारद जी महाराज आपने बहुत जतन कर लिया, अब आपको सत्कर्म करना चाहिए महाराज। अब नारद जी कई संतों के पास गए, इतना ही कह के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी संतों के पास जाते हैं, बताओ अभी MBBS जो डॉक्टर होते हैं आके झोला छाप डॉक्टर से गए, बताओ ये रोग कैसे ठीक होगा? तो भैया झोला छाप डॉक्टर वैसे घबरा जाएगा कि ये इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होके हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इनको क्या बताएं? वो ऐसे कहेगा, अरे महाराज जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? तो संतों ने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर लिए, महाराज हमें भी नहीं पता है। एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे, क्या? राधे राधे, बगल वाली मैया को भी जगा लो मैया, नहीं तो कथा का आनंद नहीं आएगा। मैंने बताया था कि निंद्रा महारानी परेशान करती रहती हैं, इसीलिए सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे, क्या? राधे राधे, और 10 मिनट कथा और श्रवण करो बस, उसके बाद तो आरती और प्रसाद ले जाओ घरे, फुर्सत। क्योंकि बहुत लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ ही लोग हैं जो मन लगा के कथा को श्रवण कर रहे हैं, और वो कल बताएंगे भी मैंने कथा को विराम कहाँ किया था। तो महाराज हमारे दुख का कारण यही है
तो हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम लोग को भजन संध्या आदि भी कर लेना चाहिए, बिन भूखे भजन ना हुई हैं गोपाला। तो अब सूत जी महाराज जी से कहते हैं चलो भोजन वोजन भी हो जाए और ये जो लोग आए थोड़ा ये लोग भी विश्राम कर लें, उसके बाद दूसरे दिन की कथा में बाकी कथा को श्रवण कर लिया जाएगा, क्योंकि आज कथा भी देर से प्रारंभ हुई थी, तो इसीलिए जल्दी विराम दिया जाएगा। और आचार्य जी आरती की तैयारी करिए, आरती शुरू किया जाएगा। अब आरती किया जाएगा महाराज, सब लोग हाथ उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय। और जितने लोग कलश यात्रा में गए थे उनका भी एक बार जयकारा लगवाइए। जितना लोग कलश यात्रा में, कितने लोग गए थे, सबके लिए जय, सभी कलश यात्रियों की जय। हो पालनहारे निर्धन और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन मीठी मीठी तालियों के साथ कौन रहे। ओम मृगं भवे व्रजन्नं मे सवीरगं सर्वगुणस्ते आसन प्रजासन वसुसन लोकसन भयसनि प्रजां बहुलां मे गुरुत्पन्नं पयोरेतो असवासदत्तो चन्द्रमान् सौजाक्षुषुरोवजायत श्रोतादवायुष्यप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जितने भी लोग पीछे हैं सब लोग आगे आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, सभी लोग आगे आ जाओ एकदम मंच के पास। सभी लोग आगे आ जाएंगे, जितने भी लोग दूर दूर तक हैं सभी लोग अब पास में आ जाएंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को आपसे और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये मधुर बोल जगपथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल जगपथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम सरदारम भवानी सहितं नमोति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम्